देख लिया, लेकिन अब जरा अंदर घुसते हैं, डिटेल देखते हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्षेत्रवार यानी रीजन वाइज किस किस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और कौन कौन से रीजन में कौन किसे आगे बता रहा है, ये हम आपको बताते हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर है, अब आपको रीजन वाइज दिखाते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि मध्य छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, बिंद्रा, नवागढ़, बिलासपुर के आसपास की सीटें जो हैं वो बीजेपी को गई थी। और उधर सबसे ऊपर आप अगर देखें सरगुजा से लेकर नीचे बस्तर तक तो छत्तीसगढ़ का बोलबाला दिखा था। मध्य प्रदेश मालवा उत्तर में 63 सीटें बताई जा रही है एक एजेंसी की तरफ से, 40 बीजेपी को, 23। और देखिए ये करीब करीब 18 की स्थिति है हमारी अजय कि वहां मालवा, अगर आप निमाड़ मालवा की बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। तो इस बार भी 40 और 23 सीटें हमको दिखाई दे रही हैं। 63 सीटों में से रिपब्लिक टीवी और मैट्रीज ये डेटा दे रहा है मालवा उत्तर का। तो ये जो निमाड़ मालवा वाला इलाका है, उज्जैन, इंदौर और रतलाम आसपास का जो इलाका है, वहां वो बता रहे हैं कि बीजेपी को, और 18 में भी करीब करीब ये स्थिति थी। उत्तर 14 सीटें, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं सरगुजा संभाग की, तो वहां बीजेपी को 5 चुनाव और कांग्रेस को 5 चुनाव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कांग्रेस ने वहां लूज किया क्योंकि पूरा अंबिकापुर कांग्रेस के खाते में था, पूरा सरगुजा संभाग कांग्रेस के खाते में था। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री वहां से बड़ा चेहरा है। 5 से 9 सीटें, 5 से 9 सीटें, ये बिल्कुल सिमिलर रेंज है जो हमको छत्तीसगढ़ के जो अपर जो नॉर्दर्न इलाका है, यानी कि जब हम बात करते हैं अंबिकापुर सरगुजा संभाग की, तो वहां ये जो कांटे की टक्कर चल रही है। और छत्तीसगढ़ में अन्य की अगर आप बात करें तो अन्य में एबीपी न्यूज सी वोटर कहता है 0 से 4, जन की बात कहता है 3 को मिल रहा है। तो ये अन्य की इतनी बड़ी भूमिका नजर नहीं आ रही, जिसे हमारे जी कहते हैं ना कि किंग मेकर वाली भूमिका, तो वो कम से कम छत्तीसगढ़ में दिख रही है। परिपाटी भी वही है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की वापसी हो रही है, यही एग्जिट पोल्स में लगभग कंसेंसस है। कंसेंसस है एग्जिट पोल्स में आसिफ कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वापस आ रहे हैं। तो क्या भूपेश बघेल का एक अपना प्लेबुक बन गया है जिसके चलते वो एक पॉपुलर लीडर हो गए हैं, और बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के का कोई काट नहीं मिल पाया है? स्मिता गुप्ता, ये साफ तौर पे अब दिखने लगा है क्योंकि मल्टीपल इश्यूज वहां पर काम कर रही हैं। जो आप देखिए जो स्कीम्स हैं, जो वहां पर महिलाओं के लिए जो किया है भूपेश बघेल ने, वो सब अब साफ तौर पे दिख रहा है कि एक इलेक्टोरल फैक्टर की तरह इमर्ज हो रही है। रिसेंट इयर्स में भूपेश बघेल ही ऐसे एक कांग्रेस नेता हैं जो सामने आए हैं, बड़े नेता, जैसे पहले अशोक गहलोत और कमलनाथ, ये सब नेता थे, मगर इस 5 सालों के बाद अब भूपेश बघेल सामने आ गए हैं एक बड़े नेता के रूप में। और उनका जो कार्यकाल रहा है वो चारों तरफ ही वो महिलाओं के लिए काम किया है, क्या आदिवासियों के लिए काम किया है। उन्होंने एक अच्छा सरकार दिया है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि 5 साल के कार्यकाल के बाद भी एग्जिट पोल्स में दिखा रहे हैं कि वो उनका सरकार आगे ही है। और ये और एक चीज़ मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ। इस चुनाव के कैंपेनिंग की शुरुआत में आपको याद होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये सब कास्ट सर्वे और ओबीसीज के बारे में उन्होंने काफ़ी बातचीत की थी कि अब हम यदि हम सत्ता में दोबारा आए तो हम कास्ट सर्वे करेंगे और उससे जो ओबीसीज का सही आंकड़े जो निकलेंगे उस हिसाब से और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो सब आंकड़े देखकर हम लोग टारगेट करके प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो इसमें भी भूपेश बघेल बहुत अच्छी तरह बैठते हैं क्योंकि वो अपने आप ओबीसी हैं। और तो ये यदि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करें, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, भूपेश बघेल is certainly one of the emerging leaders of the Congress. Yes, and I think that OBC factor that you spoke about, Smita, becomes important क्योंकि कांग्रेस ने इस चुनाव में जाति जनगणना को एक इशू बनाया था, कास्ट सेंसस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया था। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, हर जगह राहुल गांधी जाकर के बोलते थे कि हम अगर सरकार बनी तो कास्ट सेंसस होगा। तो अगर ओबीसी मुख्यमंत्री इस तरह के मैंडेट से वापस आते हैं तो ये जो उनका कास्ट फैक्टर है
वो एम्फेसिस वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए मैं अब